नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम जानेंगे राजस्थान के त्योहार एवं मेलों के बारे में। इनमें भी सबसे पहले अपन जानेंगे हिंदू त्योहारों और मेलों के बारे में। हिंदू त्योहारों की अगर हम बात करें तो हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार बनाए जाते हैं। यह कैलेंडर यह कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर करने के लिए हर तीसरे वर्ष या फिर प्रत्येक प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में एक महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। मतलब कि हर तीसरे साल में 12 महीनों की बजाय 13 महीने आते हैं, जिसे जो एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है उस महीने को अधिक मास कहा जाता है। अब देखिए, जो हिंदू धर्म जो हिंदू कैलेंडर है विक्रमी संवत, उसमें महीने कौन से तो महीनों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब देखिए, जो अपने जनवरी है, जनवरी में कौन सा महीना आता है, फरवरी में कौन सा आता है, वो सारे जान लेते हैं। तो देखिए, पौष और माघ महीने में जनवरी आती है। माघ और फाल्गुन महीने में फरवरी आती है। अब देखिए, फाल्गुन और चैत्र में मार्च आता है, और चैत्र वैशाख में अप्रैल आती है, और वैशाख ज्येष्ठ में मई, और ज्येष्ठ आषाढ़ में जून, और आषाढ़ श्रावण में जुलाई, और श्रावण देखिए एक महीना, आधा महीना तो जुलाई का हो जाता है, और जैसे आधा महीना अगस्त का। देखिए आषाढ़ और श्रावण तो आधा तो जुलाई का हो गया, और फिर वापस श्रावण आता है, और फिर आधा भाद्रपद आता है, तो आधा श्रावण और आधा भाद्रपद अगस्त का, ऐसे ही सारे महीने चलते हैं। अब देखिए, भाद्रपद और आश्विन सितंबर, आश्विन और कार्तिक अक्टूबर, और कार्तिक और मार्गशीर्ष नवंबर, और मार्गशीर्ष और पौष दिसंबर, ये अपने महीने हो गए। अब देखिए, अब ये जान लेते हैं कि किस किस महीने में। सबसे पहले सबसे पहले अगर अपन बात करें तो श्रावण मास से शुरू करते हैं। हमारे जो त्योहार है हिंदू धर्म में, तो वो श्रावण मास से शुरू किए जाते हैं। पहला महीने से शुरू करते हैं, शुक्ल पक्ष से शुरू करेंगे। श्रावण शुक्ल तृतीया, तृतीया से मतलब छोटी तीज से अपने जितने भी त्योहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। एक देखिए, जैसे अपने यहाँ पे देखा कि जनवरी कब से शुरू होता है, पौष और माघ से। लेकिन अपना महीना कब से शुरू होता है, चैत्र से। इसमें यदि अपन बात करें नववर्ष, हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार नई साल कब मनाई जाती है, तो नववर्ष नववर्ष मनाई जाती है चैत्र शुक्ल एकम से। शुक्ल एकम से। अब देखिए, इसके बाद यदि हम बात करें प्रथम हिंदू त्योहार, जो अभी अभी बताया था, तो प्रथम हिंदू त्योहार अपना हो जाता है छोटी तीज। प्रथम हिंदू त्योहार कौन सा है,
छोटी। कब आता है ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया। हेलो। अब देखिए यदि हम बात करें तो अंतिम अंतिम हिंदू त्योहार की, अंतिम हिंदू त्योहार कब मनाया जाता है? अंतिम त्योहार तो वो बनाया जाता है, सबसे पहले बात करें तो अंतिम हिंदू त्योहार कौन सा होता है, तो वो होता है गणगौर। कब आती है, कब बनाई जाती है ये बनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। शुक्ल तृतीया और नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को, और अंतिम हिंदू त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, जिसे कहते हैं अपन गणगौर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं अपन श्रावण मास से, जिसे अपने अभी अभी जाना था कि प्रथम हिंदू त्योहार कौन सा बनाते हैं अपन, छोटी तीज। तो देखिए तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है छोटी तीज। जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में अगर अपन बात करें तो छोटी तीज की, तो जयपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों मनाया जाता है यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इसे प्रकृति प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। इसमें महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। इस दिन सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारा क्या होता है? नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार या फिर कोई भी किसी प्रकार का कुछ वस्त्र को उपहार के रूप में माना जाता है उसे, तो वो उसे सिंजारा कहा जाता है। उसके बाद तृतीय के बाद आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन, जिसे अपन नारियल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ उसके श्रावण शुक्ल पक्ष के बाद अपने को श्रावण कृष्ण पक्ष में नहीं आना है, अपने को अगले वाले महीने में चलना है। अगला महीना है भाद्रपद, जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अपन बात करते हैं भाद्रपद। देखिए एक यहाँ पे पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद अगले महीने में अपन सीधा आएंगे कृष्ण पक्ष की तरफ, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। उसके बाद देखिए पहला पिछला कौन सा था, श्रावण शुक्ल तृतीया में कौन सा, छोटी तीज थी, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया में बड़ी तीज। बड़ी तीज के अन्य नाम भी हैं, जिसे अपन बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और कजली तीज भी कहते हैं। और कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी में बड़ी तीज की सवारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं श्रावण शुक्ल, श्रावण सॉरी कृष्ण पक्ष में षष्ठी या फिर छठ कहते हैं उनसे, इसे ऊब छठ कहा जाता है। इस दिन लड़की पूरे दिन खड़ी रहती है और खड़ी रहकर अच्छे वर के लिए व्रत करती है। इसे हल छठ भी कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी है। उसके भाद्रपद कृष्ण छठ के बाद आती है अष्टमी के, जिस दिन अपन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके बाद आते हैं नवमी। नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। मेला गोगा जी का मेला कहाँ का बढ़ता है? ददरेवा चूरू में और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ददरेवा चूरू में अपन जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं,
और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जिसे अपन धुरमेड़ी कहते हैं। उसके बाद द्वादशमी आती है, नवमी के बाद अपन मनाते हैं द्वादशमी, जिसे बारस भी कहते हैं। इसे बच बारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, मतलब अनाज को काट के जैसे अपन पीस के खाते हैं वो नहीं खाया जाता। इस दिन चाकू का प्रयोग भी नहीं किया जाता। उसके बाद आती है अमावस्या। इस दिन सती अमावस्या बनाई जाती है। झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है इस दिन। रानी सती का वास्तविक नाम है नारायणी देवी था। इनके पति का नाम तंदन दास अग्रवाल था। इन्हें दादी सती भी कहते हैं। इनको सती रानी सती को दादी सती भी कहा जाता है। उसके बाद अमावस्या के बाद आते हैं भादर, इस तरफ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तरफ है द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। बाबारी बीज के रूप में मनाया जाता है। बाबारी बीज की मतलब रामदेव जी जयंती के रूप में मनाया जाता है इसे। रूणीचा रामदेवरा में रामदेव जी का मेला लगता है, जो द्वितीया से लेके एकादशी तक चलता है। द्वितीया से लेके एकादशी तक चलता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। किसको? जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, जिसे बाबारी बीज के रूप में मनाते हैं। इस जो त्योहार है इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद आते हैं चतुर्थी। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ के रूप में मनाते हैं। मेले कहाँ लगते हैं चतुर्थी के दिन? मेले त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। उसके बाद चतुर्थी के बाद आते हैं पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज का ये है रक्षाबंधन होता है। मेले कहाँ लगते हैं? मेले लगते हैं भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, हरिराम जी का मेला जोड़ा नागौर में। उसके बाद आते हैं पंचमी के बाद आते हैं अष्टमी, राधाष्टमी। इस दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। मंदिर मेले कहाँ लगते हैं? सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। यहाँ पे इस संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, रुक्मिणी को नहीं मानते हैं, राधा को मानते हैं कृष्ण की पत्नी। आगे बढ़ते हैं। अष्टमी के बाद दशमी। दशमी मनाई जाती है तेजा दशमी। तेजा दशमी के रूप में दशमी को मनाई जाती है। मेला सॉरी। उसके बाद एकादशी, जिसे जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाता है। एकादशी के बाद आती है चतुर्दशी, जिसे अनंत चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश का विसर्जन होता है। अपने चतुर्थी कब बनाई थी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और उसके बाद चतुर्दशी को अपन इनका विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद शुरू होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा इसके बाद श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध 15 दिन तक चलते हैं। उसके बाद देखिए आश्विन में आते हैं। आश्विन में उसके बाद किस पक्ष की तरफ आएंगे? कृष्ण पक्ष की तरफ। श्राद्ध 16 दिन चलते हैं। इन 16 दिन के अंदर कोई भी मंगल काम नहीं होता है। सांझी की पूजा की जाती है। इस दौरान गोबर व मिट्टी की गोले आकृति की पूजा की जाती है। उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। कौन से मंदिर को? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले की सांझी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। जिस दिन श्राद्ध खत्म होते हैं 16वें दिन, उस दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। उसके बाद सीधे आते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष की तरफ। एकम में शरद नवरात्रा शुरू हो जाता है। अंतिम दिन कौन सा था? थम्बुड़ा व्रत करते हैं। श्राद्ध जिस दिन खत्म होते हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद अगले दिन नवरात्रा शुरू हो जाते हैं एकम को। आश्विन शुक्ल, उसके बाद अष्टमी, दुर्गाष्टमी जिसे होमाष्टमी भी कहते हैं। उसके बाद आती है दशमी, विजयदशमी मनाते हैं। उसके बाद जिसे हाँ, जहाँ कोटा राजस्थान और मैसूर कर्नाटक के इस दिन दशहरे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था। इस दिन लीलटांस को देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को इस दिन देखना शुभ माना जाता है।
एक देखिए कन्हैयालाल सेठिया की लीलतास नामक कविता भी है। ये जो लीलतास और ये लीलतास दोनों अलग अलग है। ये तो लीलतास पक्षी है और ये लीलतास एक कविता है। उसके बाद 10वीं के बाद आती है पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव भी कह देते हैं, जिसे जोधपुर में मनाया जाता है। यदि हम बात करें तो मीरा महोत्सव की, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कार्तिक मास की तरफ। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की तरफ आते हैं, कृष्ण पक्ष। चतुर्थी करवा चौथ, करवा चौथ मनाया जाता है इस दिन। उसके बाद आते हैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी, होई अष्टमी जिसे कहा जाता है। संतान की लंबी उम्र की कामना हेतु इस दिन व्रत रखा जाता है। उसके बाद आते हैं त्रयोदशी। त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, धनवंतरी जयंती के रूप में। अगला है चतुर्दशी। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अमावस्या को दीपावली है। इस दिन महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उन्हें। उसके बाद आते हैं इस तरफ कार्तिक शुक्ल पक्ष की तरफ। एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है। नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। नाथद्वारा में क्या मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तथा भील जनजाति बड़ी संख्या में इस दिन भाग लेते हैं। उसके बाद एकम के बाद द्वितीया आती है, जिसे भैया दूज या फिर यम द्वितीया भी कहा जाता है। द्वितीया के बाद अष्टमी आती है, जिसे गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं अपन। उसके बाद नवमी आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के रूप में बनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी के बाद एकादशी। एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इनका एक ही नाम है। एकादशी के बाद पूर्णिमा, जिस दिन सत्यनारायण पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन कार्तिक स्नान होता है। मेला कहाँ का बढ़ता है? पुष्कर मेला, कोलायत मेला जो बीकानेर में है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन में, रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में। देखिए चंद्रभागा मेला में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है इस दिन झालरापाटन में। और कोलायत में कपिल मुनि रहते थे, इन्हें संख्य दर्शन दिया था। रामेश्वरम की बात करें, रामेश्वरम मेला जो सवाई माधोपुर में बढ़ता है, तो रामेश्वरम की बात करें तो चंबल, बनास तथा सीप नदी का यहाँ संगम है। उसके बाद आते हैं माघ। देखिए यदि हम बात करें तो हमने बीच में 2 महीने छोड़ दिए। तो 2 महीने कौन से छोड़े हैं? 2 महीने मार्गशीर्ष व पौष माह को छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि इन 2 महीनों में इन 2 महीनों में कोई भी त्योहार नहीं बनाया जाता है। इसलिए अपने चौथे महीने के बाद सीधे ही अपन 7वें महीने पे आ गए। मार्गशीर्ष में कार्तिक पक्ष की तरफ चतुर्थी, जिसे तिल चतुर्थी या फिर संकट चतुर्थी संकटकरण चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। मेले की बात करें, चतुर्थी के दिन मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मनाया जाता है। एकादशी, एकादशी की बात करें छठतिला एकादशी, 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है इस दिन। उसके बाद आती है अमावस्या। अमावस्या को मौनी अमावस्या बनाया जाता है। इस दिन मौन रहा जाता है। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान किया जाता है। उसके बाद आते हैं शुक्ल पक्ष की तरफ एकम, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं इस दिन। एकम के बाद पंचमी, बसंत पंचमी, सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण भी किया जाता है। पंचमी के बाद आती है पूर्णिमा। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में वेणेश्वर मेला भरता है। इसकी स्थापना संत माऊ जी ने की थी। यहाँ पर सोम, माही, जाखम नदियां आकर मिलती हैं। इस स्थान पे कौन सा? नवाटापुरा डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम का संगम है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है।
वेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है तथा वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। अगला महीना है फाल्गुन। फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं। त्रयोदशी, जिस दिन महाशिवरात्रि है। तिवाड़ा सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर जी का मेला लगता है। इस महीने में सिर्फ कृष्ण पक्ष में एक ही त्योहार है। वापिस आते हैं आगे आते हैं शुक्ल पक्ष की तरफ। द्वितीया, फुलेरा दूज मनाई जाती है। उसके बाद आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को होली है। बिनाई अजमेर में कोडामार होली मनाई जाती है। महावीर जी करौली में लठमार होली मनाई जाती है। और बाड़मेर में पत्थरमार होली मनाई जाती है। बिनाई में राजस्थान की सबसे पहली जो सहकारी समिति थी वो बिनाई में शुरू हुई थी। कब? 1904 में। इस दिन बाड़मेर में इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। कब? पूर्णिमा को। इस दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इस दिन जो बादशाह है इस दिन टोडरमल बादशाह होता है। सांगोद कोटा में नहान की झांकियां निकाली जाती है। जयपुर में जन्म मरण परण का त्योहार होता है। जन्म लेना, मरण शादी करना और परण अंतिम संस्कार। आगे बढ़ते हैं। चैत्र माह में चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती है। धुलंडी के अगले दिन अष्टमी, जिसे शीतलाष्टमी बासुड़ा कहा जाता है। इस दिन चाक्षु जयपुर में गधों का मेला लगता है। कब? कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी कहते हैं। इस दिन गधों का मेला लगता है। शीतला माता का वाहन है गधा। आगे बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष की तरफ। एकम, विक्रमी नववर्ष प्रारंभ। अभी हमने बात की थी कि चैत्र में अपन हिंदू धर्म के अनुसार नया साल बनाते हैं, तो इसी दिन मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को, हिंदुओं का नववर्ष। अंग्रेजी कैलेंडर से यह 7 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, इसलिए 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, इसलिए 57 वर्ष आगे है। इस दिन वसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद आती है तृतीया। तृतीया के दिन गणगौर। जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। यह सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। उसके बाद इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति तथा अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत रखती हैं गणगौर के दिन। जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। गवर, यहाँ गवर पार्वती से है, पार्वती की सवारी निकाली जाती है। नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर मनाई जाती है। उसके बाद देखिए अष्टमी। अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। नवमी को रामनवमी मनाई जाती है और पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। मेले, ये जो पूर्णिमा है हनुमान जयंती को मेले सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा में बढ़ता है। उसके बाद आते हैं वैसाख। वैसाख कृष्ण पक्ष में तृतीया। इस दिन धींगा गौर मेला धींगा गौर बनाया जाता है। जोधपुर में धींगा गौर का मेला आयोजित किया जाता है। वैसाख में सिर्फ कृष्ण पक्ष में एक ही त्योहार है। उसके बाद आते हैं तृतीया को। अक्षय तृतीया, पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान मिला था इस दिन। मेले कहाँ कहाँ बढ़ते हैं इस दिन? पूर्णिमा के दिन मेले कहाँ कहाँ बढ़ते हैं? बाणगंगा मेला विराटनगर, मेघती सागर मेला झालरापाटन, मालवी नस्ल के पशुओं का यहाँ क्रय विक्रय किया जाता है। नक्की झील मेला माउंट आबू, मातरकुंडिया मेला चित्तौड़, गोमतेश्वर मेला अरुणोदत प्रतापगढ़। इस दिन पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन।
इसे जो परीक्षण हुआ था का नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में अपन बात करें कृष्ण पक्ष की तो अमावस्या, इसमें बड़वांश भी कहा जाता है, वटवक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की तरफ, जिसे गंगा दशमी, कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला लगता है। उसके बाद आता है एकादशमी, निर्जला एकादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उदयपुर में पतंग उड़ाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आषाढ़ में कृष्ण पक्ष की तरफ, इस दिन कोई भी त्योहार नहीं है। कृष्ण पक्ष के बाद अपन सीधा आते हैं शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल एकम में गुप्त नवरात्रा फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन एकम के बाद नवमी पढ़ेल्या नवी के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद एकादशी देवशयनी एकादशी, इस दिन सारे के सारे देव हो जाते हैं। पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का कहते हैं। उसके बाद देखिए अभी हमने शुरू में पहला त्योहार शुरू किया था श्रावण, वो इस वाले छोड़ दिए थे। यहाँ 12वें आषाढ़ के बाद शुक्ल सारे खत्म होने के बाद अपन वापिस कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं। तो कृष्ण पक्ष में कौन सा, फिर से श्रावण से शुरू हो जाता है। और श्रावण में फिर उस महीने के बाद गुरु पूर्णिमा के बाद अपन श्रावण कृष्ण पक्ष बनाया जाता है पंचमी को, जिसे नाग पंचमी कहते हैं। कृष्ण पक्ष नवमी को निड्री नवमी कहते हैं, नेवले की पूजा की जाती है इस दिन। उसके बाद अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, इस दिन मेले कल्प वृक्ष मेला, मांगलियावास अजमेर, फतेह सागर झील मेला उदयपुर, बूढ़ा जोहड़ मेला श्री गंगानगर। उसके बाद वापिस शुक्ल श्रावण शुक्ल पक्ष की तरफ आ जाते हैं और फिर से हिंदू धर्म का पहला त्योहार शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये चलते रहते हैं। तो ये थे साथियों अपने हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार जो हिंदू त्योहार थे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।